Theorem 5.5.10 let f be a non-negative function which is integrable over a set E। तो इसमें क्या दिया है, f एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है और इंटीग्रेबल है। तो ध्यान आ जानी चाहिए क्या डेफिनेशन है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेबल फंक्शन की, ए फंक्शन इज सेड टू बी इंटीग्रेबल और समेबल इफ इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर E लेस देन इन्फिनिटी, यानी कि फाइनाइट है। तो ये डेफिनेशन आ जानी चाहिए ध्यान। और अगर ये अब इसमें थ्योरम में क्या दिया है, लेट एफ बी नॉन नेगेटिव फंक्शन विच इज इंटीग्रेबल ओवर ए सेट ई, तो देन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर एवरी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ई विद मेजर ऑफ ए लेस देन डेल्टा, तो वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ एफ ओवर ए लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ ये अगर जनरली समझा जा तो क्या है मेजर ऑफ इक्वल टू 0, इट मीन्स कि ई का वो पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे ये फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ एफ ओवर ए लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो अब हमें इसे लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। तो यहाँ पर चूंकि दो केस लेते हैं, एक एफ बाउंडेड है, एक दूसरा अनबाउंडेड। तो बाउंडेड वाले को ले लेते हैं। तो बाउंडेड है तो बाउंडेड की डेफिनेशन लगा लेते हैं, मोड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू फॉर एम फॉर ऑल एक्स इन ई, है ना, फॉर सम नंबर एम। Thus given epsilon greater than 0, one can determine a delta equal to epsilon upon m greater than 0। और ये मैंने राइट हैंड साइड में इस तरह से हम सोल्व कर लेते हैं, है ना। तो मोड ऑफ एफ एम हो जाता है, एम बाहर आ जाता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ए मेजर ऑफ ए के बराबर होता है। दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर बाउंडेड है तो इक्वलिटी सेटिस्फाई हो जाती है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ओवर ए लेस देन एप्सिलॉन। अब लेते हैं assume that f is unbounded function on E। तो consider now a sequence fn of functions defined on E। f unbounded लिया है तो fnx equal to fx if x fx less than equal to n। तो fx less than n fx किस इंटरवल में लाई करता है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी लेस देन इक्वल टू fx लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी लेस देन इक्वल टू n, और बाकी के लिए n है if fx ग्रेटर देन n, ठीक है। तो इससे ये होता है ऑब्जर्व दैट fn इज ए increasing sequence of bounded functions such that fn converges to f on E, then by monotone convergence theorem given epsilon greater than 0 there is an integer capital N such that, जो राइट हैंड साइड में ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ लेस देन इंटीग्रेशन ऑफ fn प्लस एप्सिलॉन y2, ठीक है। तो ये हमने ये लिख दिया। अब जो है हम इसे इस तरह से बनाते हैं, तो हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ f माइनस fn ओवर E। तो ये सेपरेट हो गया इस तरह से। तो ये किसके इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर E माइनस इंटीग्रेशन ऑफ fn ओवर E लेस देन एप्सिलॉन y2। कैसा है, ये राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऊपर वाली इक्वलिटी से इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर E लेस देन इंटीग्रेशन ऑफ fn प्लस एप्सिलॉन y2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ fn E। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ fn और इंटीग्रेशन ऑफ fn ये खत्म हो गया, तो एप्सिलॉन y2 बचा। तो इससे प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये इंटीग्रेशन ऑफ f माइनस fn ओवर E, है ना, तो ये लेस देन एप्सिलॉन y2 आ गया। अब इसे हमें दिखाना इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर ए लेस देन एप्सिलॉन। तो E अब यहाँ से ये लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर ए, इसे इसमें fn जोड़ दिया और घटा दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से बन गया, और ये सारी वैल्यू जो ऊपर की ये सब रखते हैं, तो ये प्रूफ हो जाता है इन अनबाउंडेड केस इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर ए लेस देन एप्सिलॉन। अब इसी पे जो प्रॉब्लम है ये इससे और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ये है एवेल्यूएट द इंटीग्रल लिमिट ऑफ द फंक्शन f मैप्स फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 टू r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 1 अपॉन क्यूबिक रूट x इन 0 1 इंटरवल, ठीक है। 0 लेस देन स्ट्रिक्टली x लेस देन इक्वल टू 1, और इफ x इक्वल टू 0 तो 0 है। तो क्लियरली f इज अनबाउंडेड नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, तो डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल। अब उसी तरह से जैसे हमने अनबाउंडेड केस में थ्योरम में किया था fnx बराबर दिस, तो इसी तरह से इसमें बना लेते हैं fnx इक्वल टू fx इफ fx लेस देन इक्वल टू n और fx ग्रेटर देन n के लिए n। अब fx की वैल्यू रखते हैं, तो ये fnx आ गया, इन अदर वर्ड्स 1 अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ x, है ना, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन n की पावर 3
और n इफ x लेस देन 1/n⁻3। ठीक है, अब यहाँ से तो क्लियरली वी ऑब्जर्व दैट fn इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन सच दैट fn कन्वर्ज टू f ऑन क्लोज इंटरवल 0-1। तो कन्वर्ज कर रहा है f को, fn जो है कैसे कन्वर्ज कर रहा है, चूंकि ये मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर के रूप में कन्वर्ज कर रहा है। जैसे ऑलमोस्ट एवरीवेयर में ई का एक सेट है जहाँ कन्वर्ज कर रहा है, और जहाँ नहीं कर रहा तो उसकी मेजर 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्ज कर रहा। देन बोन मोनोटोन कन्वर्जेंसी थ्योरम इंटीग्रेशन ऑफ एफ ओवर 0-1 इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन फ्रॉम 0 to 1, और इस तरह से हमने इसे कर लिया। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी है ना 0 to n-3 dx प्लस इस तरह से इंटीग्रेशन किया है इसमें यहाँ पे। तो इंटीग्रेट ये कितना है 3/2 आया, तो विच इज लेस देन इन्फिनिटी यानी कि फाइनाइट है। इसका मतलब f इज इंटीग्रेबल ओवर क्लोज इंटरवल 0-1। अब इस प्रॉब्लम्स में हमें f इज कंटिन्यूअस दिखाना है। f इज ए नॉन नेगेटिव इंटीग्रेबल फंक्शन की डेफिनेशन लेते हुए इंटीग्रेबल फंक्शन की, सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ft dt माइनस इन्फिनिटी टू x इज कंटिन्यूअस ऑन r। ठीक है, तो इससे हमने इसे कंटिन्यूअस दिखाना है। तो कंटिन्यूअस दिखाने के लिए सबसे पहले हम f की डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेबल है देयरफॉर इट्स मॉडुलस इज आल्सो इंटीग्रेबल। तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड देयर इज ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मेजर ऑफ ए लेस देन डेल्टा इज ए सबसेट ऑफ r। तो वी हैव मोड ऑफ f ओवर a लेस देन एप्सिलॉन। अब क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे कि मोड ऑफ x माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा लेके मोड ऑफ एफ एक्स नोट कैपिटल एफ एक्स अपॉन मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स नोट लेस देन एप्सिलॉन है ना दिखाना है। तो मोड ऑफ x माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा, यहाँ पर वही डेफिनेशन रखते हैं इंटीग्रेबल की। तो मोड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी ओवर एक्स नोट एक्स इंटरवल लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर इसे इस तरह से अलग अलग करते हैं, फिर एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं। तो मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स नोट लेस देन एप्सिलॉन आ गया, तो एफ इज कॉन्टिन्यूअस। अब यह है प्रॉब्लम 11। लेट एफ एन बी सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस विच कन्वर्ज टू एफ। तो क्या दिया है, एफ एन सीक्वेंस है नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस का और कन्वर्ज टू एफ है, और सपोज एफ एन लेस देन इक्वल टू एफ फॉर ईच एन, ये भी दिया हुआ है। तो हमें शो करना है कि इसका इंटीग्रेशन ऑफ एफ इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन होता है। तो सिंस हम जानते हैं एफ एन लेस देन इक्वल टू एफ, तो देन और अगर ऐसा है तो इनका इंटीग्रेशन में भी इक्वलिटी आएगी। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ फॉर ऑल एन, और एन जब होगा ये लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन लिमिट सुपीरियर लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ। तो ये इस जो एफ एन लेस देन इक्वल टू एफ से आ गया। अब फाटोज लेमा से ये उल्टा आ जाता है, तो दोनों की बराबर रख देते हैं, है ना। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। अब जनरल लीवेग मेथड समझने से पहले हमें एफ पॉजिटिव पार्ट, एफ बी रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन मेजरेबल सेट ई। तो इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट क्या है, ये पहले चैप्टर में बताया जा चुका है। तो एफ पॉजिटिव पार्ट मैक्सिमम ऑफ एफ जीरो, एफ नेगेटिव पार्ट मैक्सिमम ऑफ माइनस एफ जीरो। तो यहाँ पर एंड दैट एफ इज मेजरेबल इफ एंड ओनली बोथ एफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर मेजरेबल। ठीक है, और ये भी रिलेशन हमने प्रूव की थी, एफ इक्वल टू एफ पॉजिटिव माइनस एफ नेगेटिव मोड ऑफ एफ इक्वल टू एफ पॉजिटिव प्लस एफ नेगेटिव। अब डेफिनेशन है ये जनरल लीवेग इंटीग्रल की। जनरल लीवेग इंटीग्रल ए मेजरेबल फंक्शन एफ इज सेड टू बी इंटीग्रेबल ओवर ई इफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ एफ बोथ आर इंटीग्रेबल ओवर ई। ठीक है, और इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ओवर ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पॉजिटिव पार्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव पार्ट ओवर ई। अभी इसी पे आधारित थ्योरम है 5.6.2। ए मेजरेबल फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ओवर ई इफ एंड ओनली इफ मोड ऑफ एफ इज इंटीग्रेबल ओवर ई। ठीक है, हमें पहला एफ इज इंटीग्रेबल लेकर चलेंगे तो मोड ऑफ एफ इज इंटीग्रेबल दिखाना, और मोड ऑफ एफ इज इंटीग्रेबल लेकर चलेंगे तो मोड एफ इज इंटीग्रेबल दिखाना। तो हमने पहले एफ इज इंटीग्रेबल ले लिया, एफ को पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट में लिख दिया इस तरह से। तो यहाँ पर हम जानते हैं जब
एफ बराबर क्या होता है, एफ पॉजिटिव माइनस एफ निगेटिव। अब एफ इंटीग्रेबल है तो एफ पॉजिटिव निगेटिव पार्ट भी इंटीग्रेबल होंगे, और मोड ऑफ एफ को, और बाय डेफिनेशन ऑफ मोड ऑफ एफ क्या है, एफ पॉजिटिव प्लस एफ निगेटिव। जब मोड ऑफ एफ इक्वल टू एफ पॉजिटिव प्लस एफ निगेटिव है तो हम जानते हैं कि ये समेशन भी इनका अलग अलग होगा। इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ पॉजिटिव प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ निगेटिव ओवर ई। अब इसमें पॉजिटिव पार्ट और निगेटिव दोनों इंटीग्रेबल हैं, देयरफॉर मोड ऑफ एफ इज इंटीग्रेबल। ठीक है, अब लेके चलते हैं मोड ऑफ एफ इज इंटीग्रेबल या फाइनाइट, एक ही बात है। तो यहाँ से मोड ऑफ एफ को लिखते हैं पॉजिटिव निगेटिव पार्ट में लिख देते हैं। तो अब जब मोड ऑफ एफ इंटीग्रेबल है तो इसके पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट भी जो है इंटीग्रेबल होंगे। देयरफॉर जब पॉजिटिव निगेटिव होंगे तो एफ कैन बी रिटन एज एफ पॉजिटिव माइनस एफ निगेटिव, इट मीन्स दैट एफ इज इंटीग्रेबल। अब ये जो है 5.6 एक एग्जांपल दिया है। अब ये इसमें क्या है कि रीमन इंटीग्रल जो लिमिट है इसकी, एफ इज नॉट रीमन इंटीग्रेबल, लेकिन इसका मोड इंटीग्रेबल होता है, रीमन इंटीग्रेबल होता है। तो ये हम कई बार कर भी चुके हैं। तो प्रॉब्लम 12 ये इसमें दिया है, सो दैट द फंक्शन एफ विद डोमेन 0 इन्फिनिटी टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इक्वल टू नॉट 0 0 इफ एफ एक्स इक्वल टू 0 इज नॉट लिविंग इंटीग्रल ओवर द रे 0 टू इन्फिनिटी, ये हमें दिखाना है। तो इसे शो करना है कि 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन मोड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसके लिए हम इसे सोल्व कर लेते हैं इस तरह से, इंटरवल्स में लेकर, सिंपल है। ये इन्फिनिटी प्रूव कर देते हैं विच इज नॉट लिविंग इंटीग्रल, क्योंकि फाइनाइट के लिए तो डिफाइन किया गया है, तो ये तो इनफाइनाइट आ रहा, तो इट इज नॉट लिविंग इंटीग्रेबल। अब है थ्योरम 5.6.4, let f be a measurable function over a set E if there is an integrable function g such that mod of f less than equal to g, then f is integrable over E। तो यहाँ पर क्या दिया है थ्योरम में, f be a measurable function over a set E दिया है, और if there is an integrable function g integrable function दिया है such that mod of f less than equal to g। तो अब ये तो क्लियर हो ही जाएगा इसी से, जब g इंटीग्रेबल है तो मोड ऑफ एफ इज इंटीग्रेबल हो गया, और मोड ऑफ एफ किसके बराबर होता है, पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट के। तो देयरफॉर यहाँ से और इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, फ्रॉम एफ पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू जी इट फ्लोज दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी, और ये लेस देन इन्फिनिटी तो एफ पॉजिटिव इंटीग्रेबल, इसी तरह से नेगेटिव इंटीग्रेबल हो गया है ना, एफ निगेटिव लेस देन इक्वल टू जी इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेबल ऑफ एफ निगेटिव लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेबल ऑफ जी ओवर ई। तो जी लेस देन फाइनाइट तो एफ निगेटिव, अब एफ निगेटिव और एफ पॉजिटिव दोनों इंटीग्रेबल हो गए, तो एफ बराबर किसके लिखा जाता है, एफ बराबर इक्वल टू पॉजिटिव माइनस निगेटिव, एफ पॉजिटिव माइनस एफ निगेटिव, तो देयरफॉर एफ इज इंटीग्रेबल। इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसा राइट हैंड साइड में एफ लेस देन मोड ऑफ एफ लेस देन इक्वल टू जी है ना, इस तरह से। तो इंटीग्रेशन ले लेंगे तो ये एफ, यहाँ भी एफ इज इंटीग्रेबल हो जाएगा इस तरह से। तो 5.6.5 let f and g be integrable functions over E, तो then a the function cf c is finite is integrable over E प्रूव करना है, और साथ इंटीग्रेबल ऑफ cf इक्वल टू c इंटीग्रेबल ऑफ f प्रूव करना है। नेक्स्ट द फंक्शन f प्लस g इंटीग्रेबल ओवर E है, और इंटीग्रेबल प्रूव करना है, और इंटीग्रेशन ऑफ f प्लस g इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f प्लस इंटीग्रेशन g प्रूव करना है। अब सी में क्या प्रूव करना है, इफ एफ लेस देन इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी ओवर ई प्रूव करना है। ठीक है, अब डी में क्या करना है, इफ ई एंड ई टू आर डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स इन ई देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ओवर ई वन यूनियन ई टू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ओवर ई वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ओवर ई टू, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले पहला पार्ट, तो सी क्या है, सी फाइनाइट निगेटिव भी हो सके, जीरो भी हो सके, पॉजिटिव भी हो सके। तो सबसे पहले हमने लिया कि सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो अगर जीरो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रिवियली ट्रू हो गया। अगर सी ग्रेटर देन जीरो है तो सी एफ पॉजिटिव इक्वल टू सी एफ पॉजिटिव, तो सी पॉजिटिव है तो सी रहेगा, सी एफ निगेटिव इक्वल टू सी एफ निगेटिव। अब सी एफ हमें प्रूव करना है, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ इक्वल टू हम पॉजिटिव निगेटिव पार्ट में लिख लेते हैं, और सी पॉजिटिव है तो बाहर ले लेते हैं। तो ये किसके बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ पॉजिटिव माइनस एफ निगेटिव, और ये किसके बराबर होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ के बराबर होगा, ये प्रूफ हो गया। अब इसी तरह से सी निगेटिव लेके कर लेते हैं, तो ये इस तरह से हम इंटीग्रेशन कर लेंगे इसका। अब दूसरा है, सबसे पहले हम दूसरे पार्ट को प्रूव करने से एफ प्लस जी इज इंटीग्रेबल ओवर ई
एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लस जी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी प्रूव करने से पहले एफ को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो एफ इक्वल टू, यानी कि एफ इज बी इंटीग्रेबल फंक्शन ओवर ई इफ एफ वन एंड एफ टू आर नॉन निगेटिव इंटीग्रल फंक्शन सच दैट एफ इक्वल टू एफ वन माइनस एफ टू। तो इसे इस तरह से समेशन 3 के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसे सिद्ध करते हैं, कैसे करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव पार्ट से। तो सिंस एफ इक्वल टू पॉजिटिव माइनस एफ निगेटिव, तो यहाँ पर एफ की वैल्यू रखते हैं, एफ बराबर एफ वन माइनस एफ टू। तो यहाँ पर हमने इसे ऐसे लिख दिया, एफ पॉजिटिव प्लस एफ टू इक्वल टू एफ वन प्लस एफ निगेटिव। इंटीग्रेशन कर लेते हैं दोनों तरफ का। तो इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन ऑफ ही एफ किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ पॉजिटिव माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ निगेटिव इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ टू, ठीक है। तो ये सिद्ध हो गया, यहाँ पे 3 इक्वेशन हमारी सिद्ध होगी, ठीक है, एफ पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट्स है। अब हमें सिद्ध करना है कि एफ प्लस जी, सबसे पहले इंटीग्रेबल दिखाना है। अब सेपरेट जो है, इफ एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल फंक्शन ओवर ई, तो देन सो आर द फंक्शन एफ पॉजिटिव और निगेटिव, एफ प्लस जी पॉजिटिव और एफ माइनस जो एफ प्लस जी के निगेटिव और पॉजिटिव पार्ट हैं वे इंटीग्रेबल होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, तो जब क्योंकि एफ प्लस जी इक्वल टू एफ पॉजिटिव, एफ प्लस जी का पॉजिटिव पार्ट माइनस एफ पॉजिटिव का निगेटिव पार्ट, तो ये दोनों जो है एफ पॉजिटिव, एफ प्लस जी का पॉजिटिव पार्ट और एफ प्लस जी का निगेटिव पार्ट दोनों इंटीग्रेबल है। तो देयरफॉर अब सिंस एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल, तो इनके मोड भी इंटीग्रेबल होंगे। हम जानते हैं एफ अपॉन एफ लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ, अभी हमने पहले भी प्रूव किया है, और जी लेस देन मोड ऑफ एफ। तो देयरफॉर मोड ऑफ एफ एंड मोड ऑफ जी आर इंटीग्रेबल। अब इसी से ही ये मोड ऑफ एफ प्लस मोड ऑफ जी इज आल्सो इंटीग्रेबल। अब हम जानते हैं बाय रियल नंबर प्रॉपर्टी, मोड ऑफ एफ प्लस जी लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ प्लस मोड ऑफ जी। तो राइट हैंड साइड इसमें इंटीग्रेबल है, देयरफॉर मोड ऑफ एफ प्लस जी इज आल्सो इंटीग्रेबल एंड हेंस इंप्लाइज दैट एफ प्लस जी इज इंटीग्रेबल। अब इंटीग्रेबल, ये सब इंटीग्रेबल हैं, तो हम इस तरह से इंटीग्रेशन लेके इसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लस जी इक्वल टू पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट माइनस निगेटिव पार्ट के बराबर होता है। इन्हें इसीलिए इस तरह से कर लेते हैं। ये किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ओवर ई। इस तरह से प्रूफ हो जाता है हमारा पार्ट। अब सी पार्ट, तो हम जो दिया है उसमें एफ लेस देन इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, जी माइनस एफ ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब उसके बाद इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ जी माइनस एफ ओवर ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये हम जी को कैसे लिख सकते हैं, एफ को जोड़ दो घटा दो इसमें, तो और इसका इंटीग्रेशन ले लो, तो ये किसके बराबर हो गया, किस तरह से ये हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ओवर ई लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी ओवर ई। ये प्रूफ हो गया। अब डी पार्ट हमें यूनियन को अलग अलग करना है, तो अलग अलग करना है E1 और E2 में। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ओवर E1 यूनियन E2, इसे करेक्टरिस्टिक फंक्शन के रूप में लिख लिया। तो करेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है, अगर x E1 और E2 में यूनियन में लाई करता है तो दिस इज इक्वल टू 1, अदरवाइज इट इज 0। तो यहाँ पर 1 बिलोंग करेगा, तो देयरफॉर 1 लिया जाएगा, बाकी जो 0 रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, तो एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट करेक्टरिस्टिक E1 यूनियन E2 लिख सकें और इसे सेपरेट कर सकें इस तरह से, और सेपरेट को फिर फंक्शन में ला सकते हैं। तो इस तरह से प्रूफ हो गया। लेकिन अगर ये प्लस जी जो बी पार्ट है, तो ये इन्फिनिटी के लिए ट्रू नहीं है ना, ठीक है। अब जो है प्रॉब्लम 13, इफ एफ इज एन इंटीग्रल फंक्शन सच दैट एफ इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर देन सो दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ इक्वल टू 0। ये हम ऊपर बेस कर लेंगे, जैसे चलो ठीक है। एफ कैन बी रिटन कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट के उसमें, एफ इज इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो एफ पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट दोनों इंटीग्रेबल होंगे। और एफ 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, तो एफ पॉजिटिव भी 0 होंगे, एफ निगेटिव भी 0 होंगे। तो देयरफॉर देयर इंटीग्रल इज एफ को क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ओवर ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ पॉजिटिव माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ निगेटिव, दोनों 0 0 हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ इक्वल टू 0 हो गया। अब इसी तरह से प्रॉब्लम 14 है। इसमें क्या है, इफ एफ इज इंटीग्रेबल फंक्शन, तो देन प्रूव दैट मोड ऑफ एफ, इफ एफ इज इंटीग्रेबल फंक्शन देन प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ एफ। ये प्रूव करना नंबर 1। दूसरा ये प्रूव करना व्हेन डज, कब
इन दोनों में इक्वलिटी प्रूफ होगी। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे मोड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ एफ। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसमें सबसे पहले हम जानते हैं एफ लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ होता है ना, और नेगेटिव माइनस एफ लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ होता है। तो इस तरह से हमने मोड ऑफ एफ माइनस एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ऐसी मोड ऑफ एफ प्लस एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन किया दोनों का अलग अलग, क्योंकि एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव, तो ये मोड के अंदर हो जाएगा। तो इस तरह से मोड प्रूफ हो गया। अब हम दोनों में इक्वलिटी प्रूफ करेंगे। एक तो केस ले लेते हैं पहले, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ग्रेटर देन इक्वल टू जी वाला, जीरो वाला। तो अगर जीरो से वो है तो मोड ऑफ एफ के बराबर होगा, दोनों का इंटीग्रेशन हुआ तो इक्वलिटी। तो इस तरह से हमें ये क्या प्राप्त होता है, इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ एफ माइनस एफ इक्वल टू 0। और इससे क्या प्राप्त होता है कि मोड ऑफ एफ इक्वल टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इफ इंटीग्रेशन, दूसरा केस, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ लेस देन इक्वल टू 0, तो इसे कैसे लिखेंगे, मोड ऑफ एफ किसके माइनस एफ के बराबर होते हैं, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर लिया। तो अगेन मोड ऑफ एफ लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो इस तरह से इक्वलिटी ओकर करती है इन दोनों केस में। अब यहाँ से है प्रॉब्लम 15, सो दैट इफ एंड जी आर मेजरेबल फंक्शन सच दैट मोड ऑफ एफ लेस देन इक्वल टू जी, एफ और जी दोनों मेजरेबल हैं और ये इक्वलिटी सेटिस्फाई करते हैं, दोनों में रिलेशन मोड ऑफ एफ लेस देन इक्वल टू जी वाला है। इफ जी इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, जी इज इंटीग्रेबल, तो एफ इज इंटीग्रेबल दिखाना। तो यहाँ पर मोड ऑफ एफ लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जी का मतलब क्या हो गया, अगर पॉजिटिव निगेटिव में भी लिख लो चाहे से। तो सबसे पहले क्या है, जी इज इंटीग्रेबल, तो जी के पार्ट, जी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंटीग्रेशन पार्ट इसके पॉजिटिव दोनों इंटीग्रेबल होंगे अगर जी इंटीग्रेबल है। ठीक है, अब हम जानते हैं, तो विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी वी एज्यूम दैट मोड ऑफ एफ लेस देन इक्वल टू जी एज वी कैन redefine if necessary and on a set of measure 0 if necessary। ऑलमोस्ट एवरीवेयर के लिए जहाँ पर इक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं हुई उसके लिए मेजर 0 हो गया। अब हम जानते हैं एफ पॉजिटिव पार्ट, इसी रिलेशन है एफ पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ, और मोड ऑफ एफ किसके लेस देन इक्वल टू 0, देयरफॉर यू कैन राइट एफ पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जी। और मोड ऑफ जी क्या इंटीग्रेबल है, लेस देन इन्फिनिटी। अगर इंटीग्रेशन दोनों का इंटीग्रेशन ले तो इसका मतलब एफ पॉजिटिव इंटीग्रेबल, ऐसे ही एफ निगेटिव इंटीग्रेबल। और जब दोनों होंगे एफ निगेटिव और पॉजिटिव इंटीग्रेबल, देयरफॉर एफ किसके बराबर है, एफ इक्वल टू एफ पॉजिटिव माइनस एफ निगेटिव, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ पॉजिटिव माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ निगेटिव ओवर ई, तो लेस देन इन्फिनिटी, इसका मतलब एफ इज इंटीग्रेबल। तो ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।